अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड दैट इज़ पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड ये आपकी U2 में है, पॉलिनोमियल। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। इससे पहले आप टर्म्स के बारे में देखिए। व्हाट इज़ ए टर्म? टर्म क्या होता है? इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ये आपका। टर्म एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन x+2 4x स्क्वायर, ये दीज ऑल आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म क्या है? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। 2x, इसमें एक होता है नंबर पार्ट, दूसरा होता है वेरिएबल। दिस इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड से डिनोट कर, कभी कभार टी से, एस आर, इन सब से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो है वो वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ये आपका 2x नंबर पार्ट हो गया। ये होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट, ये जो नंबर पार्ट है दैट इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। वेरिएबल नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। कंडीशन टू कंडीशन इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है वेरिएबल का, बट दिस इज ए फिक्स पार्ट। और इसको एक और नाम है दैट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। कभी कभार जनरली आप इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए बी सी से। ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको ए एक्स लिखा होगा तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, जो कि कांस्टेंट टर्म है और कुछ नहीं है। दिस इज अ वेरिएबल, एक्स जो है वो वेरिएबल है। इस तरह से भी होता है ए वाई स्क्वायर। तो क्या है? ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जनरल फॉर्म में कभी कभार यहाँ पे ए बी सी से यहाँ पे ए बी सी से डिनोट किया हुआ होता है ये नंबर पार्ट, और वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड टी एस इन सब से डिनोट करते हैं। तो फिर कंफ्यूज मत होना। अब पॉलिनोमियल होता क्या? जब हमने टर्म्स के बारे में पढ़ लिया तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल होता है, इट इज़ ए चेन ऑफ अ टर्म्स। टर्म्स का चेन होता है। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का जो है वो, ये पॉलिनोमियल जो है वो टर्म्स का चेन होता है, या कम्बिनेशन ऑफ ए टर्म्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 4x³ + 2x + x - 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स को मिला के प्लस से या माइनस से कॉम्बिनेशन ऑफ ए टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। स्पेसिफिक नेम है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। स्पेसिफिक नेम अकॉर्डिंग टू टर्म्स के थ्रू, टर्म्स के अकॉर्डिंग में कुछ स्पेसिफिक नाम है। सबसे पहले मोनो। मोनो का मतलब होता है एक। मोनोमियल, जहाँ पे एक ही टर्म हो, 4x, इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल। अब बाइनोमियल। बाइनोमियल जहाँ पे दो टर्म्स हो, 3x + 4, इस टाइप के। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक ही टर्म हो, मोनोमियल, दो टर्म्स हो, देखो एक टर्म ये, दूसरा वाला टर्म ये, देखो इसको मिला के एक टर्म बोलेंगे। ये आपका दूसरा टर्म है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हो, ट्राइनोमियल।
3x² प्लस 2x+1। अगर 3 से ज़्यादा हो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मोर देन 3, मोर देन 3। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, अगर एक ही टर्म्स हो तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, मोर देन 3 अगर 3 से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। नाउ अब हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, HIGHEST, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखो, ये एक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 3। फिर मैं बोलूँगी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, दैट इज़ वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर, पावर तो x का क्यूब है तो 3 इज़ द डिग्री, 3 जो है वो डिग्री है इस पॉलिनोमियल का। 2x प्लस 3 माइनस 1, 3x, 2x² प्लस 3x माइनस 1, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, x के पावर 1 है, x के पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री है, डिग्री यहाँ पे 2 है, 2 इज़ द डिग्री। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, 2x³ प्लस 3 है, तो इस 3 के साथ जब x किस तरह से है, या 1 यहाँ पे है, इसके साथ 1 के साथ x है कि नहीं है, आप यहाँ पे देखिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। 2x³ प्लस 3 है, 2x³ प्लस 3x रेस पावर 0 है, 3x रेस पावर 0 है। देखो एनीथिंग रेस्ड पावर 0 1 होता है, एनीथिंग रेस पावर कोई भी वैल्यू हो जिसके पावर 0 हो तो 1, 3 इंटू x रेस पावर 0 1, 2x³, तो 2x³ प्लस 3 1 ज़ा 3, इसका मतलब इस x के, इस 3 के साथ x है बट दैट x रेस पावर 0, इस 1 के साथ x है फिर उस x रेस पावर क्या है, 0 है, तभी यहाँ पे हमने -1 लिखा है। एक्चुअली पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ है, 2x² प्लस 3x माइनस 1x रेस पावर 0, फिर हमने 2x² प्लस 3x माइनस 1x रेस पावर 0 होता है, दैट इज़ 1। एनीथिंग रेस्ड पावर 0, एनीथिंग, ये आपने पढ़ा होगा, रेस्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है, दैट इज 1 इंटू 1, 2x² प्लस 3x माइनस 1, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया हुआ, क्लासिफिकेशन of a polynomial according to degree, based on the base of degree, on the base of degree। डिग्री के बेस पे हमने क्लासिफाई किया पॉलिनोमियल को। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, A polynomial is said to be a linear polynomial if its degree is 1। एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसका डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ax प्लस बी, देखो ये a
कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल है ये b है, b इंटू एक्स रेस पावर 0 होगा, तो एक्स रेस पावर 0 1 होता है, तो हमने यहाँ पे b लिखा है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो है डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। 3x + 4 एग्जाम्पल इस टाइप का भी हो सकता है। अब उसी तरह से लीनियर के बाद क्या होगा, लीनियर, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिग्री इज 1। अब उसी तरह से ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ए पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, हुज डिग्री इज 2, जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम, उस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, नहीं तो 4x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है। अब देखो इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, जिसका डिग्री 3 होगा, डिग्री क्या होगा इज 3, जिसका डिग्री 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस cx प्लस d, जिसका डिग्री जो है वो 3 होगा, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक और एग्जांपल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ऑन द बेस्ड ऑफ डिग्री के बेस्ड पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया है, तो कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 पार्ट्स, आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये देखना है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ये आपने देखना है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कौन सा है। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है और वेरिएबल 1 है। देखो दिस इज़ ए पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। x² है तो जिसका डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट है y² प्लस √2, y² प्लस √2 जो है वो पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y² है। अब देखो 3√t, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे जिसके डिग्री का, जो वेरिएबल का पावर रूट में हो या फ्रैक्शन में हो। फॉर एग्जांपल 3x रेस पावर 1/2, दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 3√x, नॉट ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल का जो है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो 4x² माइनस 3x प्लस 7 इस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वेरिएबल। अब उसी तरह से सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और वन वेरिएबल। कांस्टेंट रूट में हो तब भी चलेगा, बट वेरिएबल का पावर रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, और फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, दैट इज y प्लस 2y रेस पर माई 2 माइनस 1। इसका मतलब ये भी इन्वर्स में इज नॉट अ पॉलिनोमियल, y का वैल्यू जो है वो माइनस पावर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। y का वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। इसी का फिफ्थ पार्ट है x10 y³ प्लस टी रेस पर 58 से पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो 50 है, बट इसमें 3 वेरिएबल है। देखो जैसे पॉलिनोमियल, यहाँ पे इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये जो है वो पॉलिनोमियल तो है बट इसका डिग्री जो है वो ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि विच ऑफ द कोफिशिएंट्स, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें 2x² प्लस x है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट मीन्स इसके सामने जो कांस्टेंट नंबर होता है वो लिखना है। तो इस एक्स स्क्वायर का कितना है, 1 है, जब इसके सामने कुछ नहीं हो तो 1 होता है। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके सामने -1, मतलब ये इसके सामने माइनस है, तो इस एक्स स्क्वायर का -1, इसका 1 है। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई/2। इस एक्स, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका आएगा 0। गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका जो है वो डिग्री, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स हो, x⁻35 + 3। मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, और भी आप अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक मोनोमियल का भी देना है जिसका x⁻100 हो, 3x⁻100, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। ज़रूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखा वो आप भी लिखे, आप अपने हिसाब से जो है वो एग्जाम्पल लिख सकते, बना सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो इन पॉलिनोमियल्स 4 पार्ट दिए हुए, इनका डिग्री है, हाईएस्ट पावर डिग्री होता है तो इसका 3 है डिग्री, इसका 2 है, इसका 5t है तो इसका 1 है, दिस यहाँ पे 0 आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, ये क्यूबिक है, x³ है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये यहाँ से आपका जो है एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हम एक्सरसाइज जो है 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।